परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा ना तो कोई कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। आप ही एकमात्र उद्धार करता है, आप ही एकमात्र परमेश्वर, जीवित और सच्चे परमेश्वर। मनुष्य को किस प्रकार बचाने में लगे हुए हैं, किसी तरीके से किसी मनुष्य का उद्धार हो जाए, किसी तरीके से किसी मनुष्य के जीवन में सुसमाचार की सामर्थ्य कार्य करे, ताकि आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपना प्रेम भरपूरी से उंडेला है, अपनी सामर्थ्य को रखा है, ताकि आपके प्रेम के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार आपकी सामर्थ्य हर एक उस जीवन में कार्य करे जो आपकी योजना को ग्रहण करे और उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला हो, ताकि प्रभु हम सब के जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा प्रकट हो, जिसके लिए आपने अपने पुत्र को बलिदान किया, ताकि उस पुत्र के द्वारा हम सब आपके पुत्र और पुत्रियाँ बने और प्रकट हो और आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को, इस योजना को प्रभु जो आपने हम मनुष्यों के लिए रखी है। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सामने आकर कहते हैं, आपकी योजनाएं हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जो हृदय से विश्वास करता है और विश्वास से उस योजना का हिस्सा बनता है, आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और उसके जीवन में उद्धार का कार्य हो और आपकी महिमा प्रकट हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 15 के लिए। और आज हम देखेंगे द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन क्राइस्ट, मसीह में पवित्र आत्मा का कार्य कैसे होता है। और ये 3 पार्ट वैसे ही रहेंगे। ये पहला पार्ट है जिसे हम आउटर कोर्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या है, रियलाइजेशन अबाउट द डेथ एंड रिजरेक्शन विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ पाप के लिए मर जाना और मसीह के साथ जी उठना, इस बात का रियलाइजेशन जब हमारे अंदर होता है, वहीं से हमको उद्धार की शुरुआत होती है या हमारा पाला बदलता है, तब हम मसीह में आते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 10 और 11 पद पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्योंकि वो जो मर गया वो पाप के लिए एक ही बार मर तो गया, पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी यानी हम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यानी हमको यहाँ पर कुछ समझना है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमें विश्वास से क्या करना है, इसको हमें समझना है। और समझकर जब हम सही विश्वास को समझते हैं और अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हैं उस विश्वास को, तो हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ में करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, अपने आप को समझना है। हम जीवन कैसा बिता रहे हैं, हम शरीर में जीवन बिता रहे हैं कि हम मसीह में जीवन बिता रहे हैं। इस चीज का डिफरेंस यहाँ पर हमको देखना है। यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो काम है ये बहुत कठिन काम है, जो आपको सुनने में सरल लगता है लेकिन है ये कठिन। इसी को बेटा इंग्लिश में पढ़ो, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 10 and 11। For by the death he died to sin, ending his relation to it, he died to sin का मतलब लिखा हुआ है ending his relation to it यानी to sin, once for all, सबके लिए एक बार वो सबके पापों के लिए मर चुका जी। and the life that he lives, he is living to God in unbroken fellowship with him, even so यानी ऐसे ही consider yourselves also यानी हमें भी इसी तरीके से अपने जीवन को रोक कर, किस चीज के लिए हम जी रहे थे उस चीज के लिए जीना बंद करके उसको हमेशा के लिए उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना है, जिसे आप मरना कह सकते हैं। हमें शरीर से रिश्ता खत्म करना होगा
और हमें मसीह से के साथ रिश्ता शुरू करना पड़ेगा इन क्राइस्ट विद आवर सोल। हमारा प्राण मसीह में, मसीह के साथ इन अनब्रोकन रिलेशनशिप यानी बिना टूटने वाले बंधन में आ जाए, यानी उसके साथ हमारा हृदय, हमारा मन ऐसा जुड़ जाए, हमारा प्राण ऐसा जुड़ जाए कि हम मसीह के साथ कनेक्टेड हो जाएं और अपने शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाएं। जी, कंसिडर योरसेल्व्स dead to sin, dead to sin and your relation to it broken, and your relation to it broken, but alive to God, but alive to God, living in unbroken fellowship living in unbroken fellowship with Him, with Christ, in Christ Jesus. in Christ Jesus। हम परमेश्वर के साथ मसीह में ऐसे जुड़ जाएं कि हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत मसीह में जीवन की शुरुआत करें। यही है यहाँ पर, और ये होता है, ये रियलाइजेशन से होता है। और रियलाइजेशन क्या है? अपने अंदर इस बात का एहसास करना, इस बात को मान लेना, इस बात को ग्रहण कर लेना और इस बात की दृढ़ता को अपने अंदर ले लेना, दृढ़ हो जाना। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, वी आर अंडर द योक योक ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह के जुए के नीचे आ गए। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन क्राइस्ट एंड अस। मसीह का हमारे साथ ये संबंध है कि हम उसके साथ उस जुए में आ गए। जुए का मतलब होता है सब्जेक्शन, सब्जेक्शन का मतलब होता है कंट्रोल, मसीह के नियंत्रण में आ जाना। योग का मतलब है मसीह के नियंत्रण में आ जाना। जुआ, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 29 और 30 पद पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इसका मतलब ये स्टेज हमारी सीखने की होती है, मसीह के साथ चलना, मसीह के साथ जीना और मसीह से सीखना, जीना कैसे जीना हमें आत्मिक जीवन में। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ यानी मेरा कंट्रोल, मेरा नियंत्रण सहज है और मेरा बोझ हल्का। वो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालता है, बल्कि वो हमको बोझ से मुक्त करने का काम करता है। यहाँ पर हम बोझ से मुक्त किए जाते हैं। हमारे उसके जुए में जब जाते हैं तो हम बोझ से मुक्त किए जाते हैं। और इसी को बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, मैथ्यू 11:29 and 30। Take my yoke upon you. Take my yoke upon you. And learn of me. And learn of me. For I am gentle. For I am gentle. Meek. And humble. And humble. Lowly in heart. Lowly in heart. And you will find rest. And you will find rest. Relief and ease. Relief and ease. And refreshment and recreation. And refreshment and recreation. And blessed quiet. And blessed quiet. For your souls. For your souls. For my yoke is wholesome. For my yoke is wholesome. Useful. Good. Sharp. Hard. Or pressing. But comfortable. Gracious. And pleasant. And my burden is light. And my burden is light. And easy to be borne. And easy to be borne. यानी मेरे जुए को तुम्हें उठाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तुमको उसको इतना हल्का है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें उसमें कंफर्ट मिलेगा, आनंद मिलेगा। वी आर, अब जब हम यहाँ पे इस चीज में मैच्योर होते हैं, देन वी आर सन्स ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, यानी परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के पुत्र। हम आपको बार बार इस चीज को दिखा रहे हैं, द सन ऑफ गॉड एंड द सन्स ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड को नहीं आप समझेंगे तो आप सन्स ऑफ गॉड वाले सेक्शन में कभी भी एंट्री नहीं पाएंगे।
Son of God is the source that we become the sons of God. उसके बिना हम sons of God नहीं बन सकते हैं। इसलिए जैसे वो जयवंत होकर यहाँ पर पहुंचा पिता की उपस्थिति में, वो हमें और आपको जयवंत करने का काम कर रहा है ताकि हम भी यहाँ पर पहुंच सकें। और इसीलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 14 पद इंग्लिश में पढ़ना बेटा। For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. यहाँ पे हिंदी में जैसे लिखा हुआ है ना, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, नहीं लिखा हुआ वहाँ। इसका मतलब कि यहाँ पर भी आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको लगता है कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन इस बात का प्रमाण क्या है कि आप उसके अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि कोई चीज प्रमाणित नहीं है। आप धोखा खा सकते हैं कि आपको लग रहा है कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लिखा ही नहीं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा के चलाए चलो। तो जब कोई चीज पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होगी तब वो अपनी मर्जी से उसको हैंडल करे, उसको कहते हैं चलाए चलना। पवित्र आत्मा के वश में हो जाने के बाद हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना शरीर, अपनी शारीरिक इच्छा, अपने मन की इच्छा, इन सब चीजों को डेड करते हैं। Then we are able to led by the Spirit. तब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लायक बनते हैं। तो पहले तो पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लायक यहाँ पर बनाया जाता है इन क्राइस्ट, जब हम मसीह के साथ उसके जुए में आ जाते हैं। हालेलुया। तो ये 3 स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर बार हम ये 3 स्टेप्स आपको बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर का नया नियम कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि ये 3 स्टेजेस की बात एक साथ करता है। ये प्रेजेंट की भी बात करता है, पास्ट की भी बात करता है, प्रेजेंट की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है। यहाँ पे हम वर्ल्ड में थे, ये हमारा पास्ट है। फिर हम यहाँ पे पहुंचे, ये भी अब हमारा पास्ट है। हम यहाँ पे, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा फ्यूचर है। तो हमको ये देखना है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, वहां से हमारा फ्यूचर कहाँ है। तो ये फ्यूचर बहुत जरूरी होता है। प्रोफेसीज अबाउट न्यू कॉवेनेंट इन द ओल्ड कॉवेनेंट, पुराने नियम में नए नियम की वाचा का वर्णन मिलता है। सबसे पहले यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 31 से 34 पद तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। यानी एकदम मूसा के टाइम में पहुंचा, ये लाल समुद्र पार कराया था जहाँ। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था कहाँ संभाऊंगा? मन में संभाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और तब वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, ये भविष्यवाणी है। तब फिर उन्हें एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक
सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। यानी उनके पाप को जब मिटा दिया हमारे पाप को, तो कहाँ स्मरण करेगा। अब वो हमको मसीह में देखना चाहता है। विदाउट क्राइस्ट वी आर सिनर्स। चाहे हम कितने भी अपने आप को धर्मी बना लें, कितनी भी धर्म की प्रैक्टिस कर लें, धार्मिक चीजों, धार्मिक बातों की और धार्मिक रिचुअल्स की कितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस, 24 घंटे भी प्रैक्टिस करेंगे, तब भी हम उसके सामने धर्मी नहीं बन सकते। एक ही कंडीशन है, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर यहां तक पहुंचना। दिस इज द ओनली वे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माइंड को हमें फोकस करना पड़ेगा, शार्पली फोकस करना पड़ेगा द ओनली वे पर, क्योंकि हम लोग अदर वेज पे बहुत जल्दी जाते हैं, ऑप्शंस पे। यहाँ उद्धार का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ट्रुथ का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, सन ऑफ गॉड का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ट्रू गॉड का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, होली स्पिरिट का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। कोई ऑप्शन हो तो बताइए। एक ही ऑप्शन है। हम उसी ऑप्शन को बार बार ये देखते हैं, वचन में भी जाते हैं तो भी हमें वही दिखाई दे रहा। अगर पुराने नियम की जो वाचा थी, उन वाचा को परमेश्वर ने कितने वायदे किए थे जिनको आज लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो सारे वायदे तो उन लोगों ने वहीं तोड़ दिए थे। लिखा हुआ इसमें कि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ डाला। वो कॉवेनेंट यानी वो रिलेशनशिप वहीं टूट गया। जब पुराने नियम के लोगों का परमेश्वर के साथ वो रिश्ता टूट गया, तो क्या परमेश्वर उनकी बातों को अगर हम फॉलो करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के रिचुअल्स को, तो क्या हमारी बातों को एक्सेप्ट करेगा? कॉमन सेंस का जवाब है, जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो हमें भी उनके साथ रिजेक्ट करेगा अगर हम उनको कॉपी कर रहे हैं। और यही हो रहा, लोग पुराने ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों को, उनके कैरेक्टर्स को, उनकी बातों को, उनके द्वारा जो परमेश्वर ने दर्शन दिए थे, उनको जो वायदे किए थे, उन्होंने वो सब लिखे हुए, उन वायदों को एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं और एक दूसरे को दिखा रहे हैं। वो वायदे आप दिखाने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो वायदे तो उन लोगों ने, उस जनरेशन ने जिससे किए थे, उसी ने तोड़ दिए। तो हम उस जनरेशन के नहीं, तो हमको वो वायदे कहाँ से हमारे जीवन के, वो हमारे लिए है ही नहीं। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ लो। Behold, the days are coming, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant, when I will make a new covenant with the house of Israel, with the house of Israel, and with the house of Judah, and with the house of Judah, not according to the covenant, not according to the covenant which I made with their fathers, which I made with their fathers in the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, although I was their husband, says the Lord. But this is the covenant which I will make with the house of Israel, after those days, says the Lord, I will put my law within them. In Christ, जब हम in Christ होते हैं, तो वो जो उसके आज्ञाएं थी, वो लॉ वो हमारे हार्ट में आ जाता है। When we are in Christ and Christ in us, the law in us, क्योंकि Jesus Christ is the fulfillment, उसने, यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया है, और मसीह हमारे अंदर आ गया तो हमारे अंदर परिपूर्णता आ गई व्यवस्था की। जी, but this is the covenant which I will make with the house of Israel, after those days, says the Lord, I will put my law within them, and on their hearts will I write it, and I will be their God, and they will be my people. Then they will be my people, and I will be their God. Yes. And they will no more teach each man each man his neighbor, and each man his brother, saying, saying, Know the Lord, for for they will all know me,
For they will all know me, recognize, understand and be acquainted with him. and be acquainted with him. परमेश्वर को जानने की ये 3 पॉइंट है, recognize और understand and be acquainted. and be acquainted, यानी उसके साथ जुट जाना। जी, From the least of them from the least of them to the greatest, says the Lord. For I will forgive their iniquity, And for I will forgive their iniquity, and I will seriously remember their sin no more. ये है परमेश्वर का वो वायदा जो उसने यीशु मसीह के द्वारा करने की बात कही थी। पुराने नियम के लोगों को बता दिया था, अपकमिंग जनरेशंस को बता दिया था। इसके बाद आ जाइए इज़ीकिएल चैप्टर 11 वर्स 19 and 20। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर चला करें। नहीं लिखा है, नित्य चला करें, यानी डेली चलना है हमको। डेली, संडे नहीं चलना है, डेली हमको पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन में रोज नित्य चलना है। और ये बिना ये परमेश्वर के उस कार्य के जो यहाँ पर बोल रहा है, मैं उनका हृदय चेंज करूंगा, ट्रांसफॉर्म, यानी वो हमारा हृदय एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा, एक्सचेंज कर रहा है। और इंग्लिश में पढ़ना बेटा। और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। बेटा इंग्लिश में। And I will give them one heart, a new heart, and I will put a new spirit, within them, and I will take the stony, unnaturally hardened heart, out of their flesh, and will give them a heart of flesh, sensitive and responsive to the touch of their God, that they may walk in my statutes, and keep my ordinances, and do them, and they shall be my people, and I will be their God. ये परमेश्वर ने योजना बनाई थी। और घर में आप लोग पढ़ लीजिएगा इज़ीकिएल की पुस्तक में ही 36 अध्याय का 26 और 27 पद, ये नोट कर लीजिए और इसे भी पढ़ के देख लीजिएगा। वह न्यू कॉवेनेंट का पूरा उसने बताया था जो मसीह में वो करने जा रहा था। ओल्ड कॉवेनेंट जनरेशंस, बोथ ज्यूज एंड जेंटाइल्स, आर इनवाइटेड फॉर सैल्वेशन थ्रू द गॉस्पेल। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले, सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। द पावर ऑफ गॉड एंड द प्लान ऑफ गॉड थ्रू द गॉस्पेल वर्क्स टू both generation मतलब चाहे वो यहूदी हो और चाहे वो अन्य जाति हो। इसका मतलब पुराने नियम के जितने भी यहूदी थे, चाहे वो आप उसको हीरो मानते हो, लेकिन वो उद्धार पाया हुआ नहीं था। उसको भी उद्धार की उतनी जरूरत थी जितनी आज हम लोगों को है। अन्य जाति को भी उद्धार की उतनी जरूरत है जितनी यहूदी को है, और यहूदी को भी उतनी जरूरत है जितनी अन्य जाति को है। क्योंकि परमेश्वर मानव जाति के उद्धार का काम कर रहा है, किसी का जाति परिवर्तन नहीं कर रहा है। ना ये धर्म परिवर्तन है, ना ये जाति परिवर्तन है। इसको लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, गलत तरीके से लोगों के सामने ये चीज रखी गई, गलत लोगों के सामने ये चीज, गलत नजरिया जो है वो उनको गलत डायरेक्शन देता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है।
और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। द आइकन्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट पीरियड्स आर वन डिवाइन अप्रूवल बाय फेथ, बट दे डिड नॉट रिसीव द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मीन्स सैल्वेशन थ्रू क्राइस्ट। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 39 पद पढ़िए। विश्वास ही के द्वारा उन सब के विषय में किन के विषय में? 11 अध्याय में आपको जितने वहां पर फेथ हीरोज मिल रहे हैं, द हॉल ऑफ फेम, वो पूरा हॉल ऑफ फेम दिखाया जा रहा है इन द न्यू टेस्टामेंट, और उसको दिखाकर बताया जा रहा है ये जितनों को तुम देख रहे हो यहाँ पे अब आदम की 7वीं पीढ़ी से यानी हनोक से लेके और जो लास्ट पर्सन तक है उन सब के विषय में गवाही दी गई है। उनके विश्वास की गवाही है, लेकिन वो उद्धार नहीं पाए थे, इस बात की गवाही लास्ट में लिखी हुई है। और वो यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है इस हॉल ऑफ फेम का, और लिखा हुआ है इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। वो प्रतिज्ञा क्या थी? मसीह के द्वारा उद्धार पाना। इन्हें उद्धार नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? दिस इज ऑल द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की यह योजना थी। अगर इन्हें उद्धार मिल गया होता तो फिर जैसे हमने कल पढ़ा था, आज फिर पढ़ते हैं, वो आज फिर पढ़ेंगे कि अब्राहम यीशु मसीह के दिन को देखने की लालसा क्यों कर रहा था। अगर उद्धार मिल गया होता, वो मसीह के साथ होता। वो मसीह के साथ नहीं था, वो मसीह के दिन को यानी उद्धार के काम को, उसके राज्य को देखने की लालसा कर रहा था, इच्छा करता था, लेकिन उन्हें नहीं मिला था, इसीलिए तो इच्छा करते हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं। ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की योजना क्या थी? इसका 40 पद भी पढ़ दीजिए हिंदी में। 11:40, इब्रानियों 11:40। विश्वास के विषय में इनकी अच्छी गवाही दी गई, लेकिन इनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इस युग के लोगों के लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे यानी पुराने नियम के जितने आप देख रहे हैं हीरोज, वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। मसीह में यहां तक पहुंच जाना, सिद्धता को पहुंचना है। यहां तक ना पहुंचे, सबको एक साथ एंट्री दी जा रही है। इसीलिए गॉस्पेल किसको दिया गया? ज्यूज एंड जेंटाइल्स बोथ। इसीलिए पुराना नियम भी सबके लिए है और नया नियम भी सबके लिए है। पुराने नियम में भी ज्यूज एंड जेंटाइल्स है, नए नियम में भी ज्यूज एंड जेंटाइल्स है, और मसीह में भी ज्यूज एंड जेंटाइल्स है। लेकिन मसीह में आकर ना तो कोई ज्यू रहता है ना कोई जेंटाइल होता है, वहां सब मसीही बन जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमको बहुत खुले दिमाग से इन बातों को समझना है। सैल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट इज द फर्स्ट स्टेप टू द किंगडम ऑफ गॉड। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 13 पद। कोलोसियों 1:13, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। कोलोसियों उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये उद्धार है जो पहला स्टेप है यहां से यहां पहुंचने का, मसीह में पहला कदम। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। The Father has delivered and drawn us to himself out of the control and the dominion of darkness and has transferred us into the kingdom of the Son of His love। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश उसने कराया है, हम कर नहीं सकते हैं। उसके बाद सैल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट, नहीं ये तो हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट फोरशैडोज द कमिंग ऑफ द इटर्नल किंगडम, यानी इटर्नल किंग यानी क्राइस्ट,
उसको दिखा रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और हर जाति के लोग धारा के समान, क्या लिखा हुआ है? धारा के समान, हर जाति के लोग, हर जाति के लोग। और किस तरीके से आएंगे? धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, यानी किंगडम ऑफ क्राइस्ट की ओर चलेंगे। गॉस्पेल के द्वारा ये होगा जी। बहुत से देश के लोग आएंगे, बहुत से देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों का हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी। न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे और न भविष्य में लोग युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। ये प्रकाश किसके द्वारा आएगा? यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रकाश आ गया और लोगों ने प्रकाश को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि काम गलत थे। रोशनी क्या करती है? सब कुछ को प्रकट कर देती है। जब हम गलत होंगे कभी हम रोशनी में नहीं जाएंगे। चोर हमेशा अंधेरे में क्यों रहता है? हर गलत आदमी हमेशा छिपता अंधेरे में, हमेशा रोशनी से भागता है। ये यही कारण था और ये भविष्यवाणी में सब कुछ क्लियरली बता दिया गया है। इसी यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 से 10 तक वहां पढ़ लीजिए। ये किंगडम ऑफ क्राइस्ट है। तब यीशे की ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा ना अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। अब यीशु मसीह से आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, वो सुन के मानता नहीं है। यहाँ साफ लिखा हुआ है वो कानों से सुनकर कोई बात नहीं मानता, न्याय नहीं करता, बल्कि क्या करेगा? वो अपना न्याय अपने धर्म के हिसाब से करेगा। उसका अपना कान ये वो देखता भी है, सुनता भी है और कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा उसके अकॉर्डिंग बात करता है जी। परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा
धर्म और उसकी कमर का धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगा। और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगा। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करेगा। और चीता बकरी के बच्चों के, यानी ऑपोजिट नेचर एक कर देगा ऐसे। और बछड़ा और जवान, जी, सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। ये जी, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। और एक छोटा सा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। हाँ, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। जी, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। हाँ, दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। जी, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा हाँ। और ना हानि करेगा, जी, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ये है यानी किंगडम ऑफ क्राइस्ट, जिसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में हमको झलक दिखाई जा रही है। ये वाला समय आना है, और ये बिना मसीह में हम बिना यहाँ तक पहुंचे हमको ये समय देखने को मिलेगा। तो जो लोग यहाँ पर हैं वो इटर्नल डेथ में, इसीलिए हमने आगे सब चीजें क्लियर की हैं, आप कहाँ खड़े हैं और आपका जीवन कितना बचा और आप क्या देख पाओगे। ये इसीलिए लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेजन सर्पेंट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम में एक पीतल के सांप के विषय में बताया गया है। वो क्यों हुआ था, सबसे पहली बात उसको ऐसा क्यों हुआ था, उसे जानने के लिए सबसे पहले मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा नए नियम में, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 9 पद पढ़िए। 10 अध्याय का 9 पद। और ना हम प्रभु को परखे, और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, जैसा वो या इजराइलियों ने कितनों ने ऐसा किया था, और सांपों के द्वारा नष्ट किए, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। गलती क्या की थी? परमेश्वर को परख रहे थे, हैं? परमेश्वर को परखना ये बहुत गलत बात है कि देखे परमेश्वर हमारे लिए ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये हर समय जो प्रेयर करना है कि प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, अगर कर देगा तो हम विश्वासी, नहीं किया तो फिर प्रभु की मर्जी। दोनों तरफ से अपना, ये गलत है। आप उसको परखते क्यों हैं? विश्वास बड़ी चीज है, आप उस पर विश्वास रखो। जब उसने आपको अपने पुत्र के द्वारा अपनाया है तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि हम उसकी मर्जी में है कि नहीं है। शो योरसेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ यू लिव। तुम किस तरीके की विचारधारा में हो, तुम क्या सोचते रहते हो, क्या बोलते रहते हो, किस तरीके का व्यवहार करते हो, इस पर ध्यान करो, नहीं तो वहां पर जो हुआ था वो तुम पर बीतेगा। अब मेरे साथ निकालिए गिनती की पुस्तक में, चलिए उसका 4 अध्याय, 21 अध्याय, सॉरी 21 अध्याय, 21 अध्याय 4 से 9 पद तक। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके, होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग निकले, लाल समुद्र का मार्ग लिया, और एदोम देश के और एदोम देश के से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र के से जंगल में नहीं, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। कौन सी निकम्मी रोटी? मन्ना से बहुत चिढ़ते थे, मन्ना नहीं खाना मांगते थे जी। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। किसने? यहोवा यहोवा ने, ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजराइली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, अंगीकार कर रहे हैं हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे
बातें की है। और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। जब आप परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बातें करते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं। हम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध बातें करते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बात करते हैं, तो हम परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। जी, यहोवा से प्रार्थना कर, यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। वो सांपों को हमसे दूर कर दे। परमेश्वर प्रार्थना कैसे सुनता है मालूम है? परमेश्वर ने प्रार्थना उनकी कैसे सुनी? मूसा ने जब परमेश्वर से जाके कहा, आगे पढ़िए, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, यानी परमेश्वर से कहा। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका। तब जो सांप को डसा हुआ उसको देख ले, तब जो सांप का डसा हुआ उसको देखेगा, वो जीवित बचेगा, वो जिंदा बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंबे पर लटका दिया। तब सांप के डसे हुओं में से तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, जिसने, सबने नहीं देखा, जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बचे। वो जीवित बचा। क्यों? क्या जादू था इसमें? क्या जादू था? कोई जादू नहीं था। इसमें परमेश्वर एक चीज दिखा रहा था और सिखा रहा था कि जब सांप का डसने का मतलब है, यह दिखाता है जैसे शैतान ने आदम और हवा को वहां से परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया था, परमेश्वर की इच्छा और योजना से बाहर कर दिया था और उन्हें अनंत मृत्यु का के वश में कर दिया। जब वे मृत्यु के वश में हो गए, जब वो मरने लगे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को श्रापित दशा में ऊपर उठाया। ये क्रूसिफिक्शन से जुड़ी हुई बात है, ताकि जो कोई उसको देखे यानी उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। ये पूरा क्रूसिफिक्शन का चित्रण था ओल्ड टेस्टामेंट में। इसके साथ साथ निकाल लीजिए नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 14 और 15 पद पढ़ दीजिए। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी उसे ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लोग मर रहे थे, परमेश्वर ने कोई जादू नहीं किया, बल्कि उनको आशा दे दी थी कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा। उन्होंने उसको विश्वास से वहां पर जीवन पाया, जिसे मसीह ने आकर हम सब के लिए फिर द्वार खोल दिया। उनकी जनरेशंस आज भी है, सारी जनरेशंस पुराने नियम से आज चली आ रही हैं। कोई जनरेशन उनके बाप दादे गए, लेकिन अभी जनरेशंस बाकी हैं। क्या हम लोगों को वही उद्धार की जरूरत नहीं है जिस उद्धार के विषय में वहां से वर्णन किया जा रहा है? लेकिन वो उद्धार मिलेगा केवल मसीह में। एक ही रास्ता है। व्हाट इज फिजिकल डेथ विदाउट सैल्वेशन मींस इटर्नल डेथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 41 पद पढ़िए। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। ये है द बैप्टिज्म ऑफ फायर, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की हुई है, ऑलरेडी तैयार है। जी, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Then he will say to those at his left hand, be gone from me, you cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels। ये था आग का बपतिस्मा। वहां भूसी दिखाई थी, यहाँ वो भूसी कौन है? उसे जिसको भूसी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको दिखाया जा रहा है। ये सब आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। ये इटर्नल फायर है। और इसके बाद द फिजिकल डेथ आफ्टर सैल्वेशन मींस रेस्ट इन पीस, विश्राम। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 से 27 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ।
जो कोई मुझ पर विश्वास जो करता कोई है, मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। जी, अब इसके बाद why Abraham and the Old Testament prophets wants to see the kingdom of Christ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 56 पद। यूहन्ना 8:56। तुम्हारा पिता अब्राहम, यहाँ पर यीशु मसीह उनको बता रहा तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए आशा से बहुत मगन था और उसने देखा। कैसे देखा? विश्वास से देखा और आनंद किया। अब 56 हो गया ना? इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। Your forefather Abraham was extremely happy at the hope and prospect of seeing my days, my incarnation यानी वचन देधारी होने वाली चीज को वो देखना मांगता था। and he did see it and was delighted। विश्वास से उसने देखा और वो आनंदित हुआ। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 13 पद। थैंक यू जीसस। ये सब बातें ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। ये जितने भी 11 अध्याय में इब्रानियों के हैं ना, ये सब विश्वास की दशा में मरे, लेकिन उद्धार नहीं पाया था किसी ने। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। परंतु उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, यानी उद्धार नहीं पाया। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। अब इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय को 24 पद। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, इब्रानियों में ना। These people all died controlled and sustained by their faith but not having received the tangible fulfillment of God's promises, only having seen it and greeted it from a great distance by faith and all the while acknowledging and confessing that they were strangers and temporary residents and exiles upon the earth. लूका 10:24। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। जिसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Luke 10:20। For I tell you that many prophets and kings longed to see what you see and they did not see it, and and to see it and to hear what you hear and they did not hear it. एक पद और, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 17। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, यानी मसीह का राज्य, मसीह की बातें, मसीह की सेवकाई जो तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो पवित्र आत्मा की बातें सुने पर ना सुनी। लेकिन वो इच्छा करते थे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाई के रूप में हमारे सामने है,
प्रकट हो रहा है। हम धन्यवाद करें और ग्रहण करें और उसको जो सबसे ज़्यादा ग्रहण योग्य है, अर्थात परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसको कहीं से भी हल्का ना समझे, कहीं से भी कोई ऐसी गलती ना करें कि आप पर जो अनुग्रह होने वाला है या जो अनुग्रह हुआ है वो कहीं व्यर्थ ना हो, आपका विश्वास व्यर्थ ना हो जाए, बल्कि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे और ऐसा हो कि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि सारा आदर सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसने युगों से हमारे लिए इन सब बातों की तैयारी की और आज इस मार्ग के पवित्र आत्मा के द्वारा इस मार्ग में हमारी अगुवाई कर रहा है। इसलिए उसका धन्यवाद करें। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने शुरुआत की है और आपके इकलौते पुत्र के द्वारा इस सृष्टि की शुरुआत हुई है और आपके पुत्र के द्वारा ही सृष्टि का समापन भी होगा, इसका क्लोजिंग भी होगी और वो आप अपने पुत्र के द्वारा सबको एकत्रित करके इस सृष्टि को रिन्यू करके अपनी महिमा करना चाहते हैं जो आपकी योजना के अंतर्गत। इसलिए प्रभु आपकी योजनाएं हर एक जिंदगी में लागू हों और हम आपकी योजना को एक्सेप्ट करें, ना कि अपनी इच्छाओं को आप पर थोपें, बल्कि आपकी इच्छा को जानें और आपकी मर्जी को ग्रहण करें और आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में प्रकट हो ताकि आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।